हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है होली फेथ ई लर्निंग एकेडमी में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7। जो चैप्टर हमारा है घातांक, अभ्यास रहेगी 2a। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे a अपान उसकी पावर a अपान उसकी पावर कितना है b, तो ऊपर वाली क्या है, इसे कहेंगे पावर। इसे क्या कहते हैं, पावर। इसे क्या बोलेंगे, पावर। हिंदी में इसे कहते हैं घात, हिंदी में घात। नीचे वाली संख्या का बोलते हैं आधार, आधार। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोलें तो बेस। ठीक है, बेस। इसका मतलब होता है a की घात अगर p है तो a को कितनी बार लिखना है, हमें a को कितनी बार लिखना है, p बार। a को कितनी बार लिखना है, p बार लिखना है। जैसे हमने मान लिया a के ऊपर a मान लिया 2 है, ठीक है, उसके ऊपर संख्या हमने मान ली p है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 कितनी बार है, 5 बार। 2 कितनी बार है हमारा, 5 बार। मतलब देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार लिख दिया हमने, 5 बार। इसका मतलब क्या होता है, 2 कितनी बार है, 5 बार। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2/3 की घात 5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग देखें -2/3 की घात कितनी है हमारी, 5 है। ठीक है, इसको कितनी बार लिखना है, क्योंकि बेस हमारा कितना है, -2/3 और पावर कितनी है हमारी, 5 है। तो हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। कितनी बार हो गया, 4 बार। एक बार और लिख लेते हैं, -2/3। अब ध्यान रखना, एक क्या बताया था, अगर गुणे में हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एक माइनस माइनस गुणे में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ध्यान रखना, इसकी माइनस से इस माइनस से गुणा होगी प्लस होगा, इस माइनस से इस माइनस गुणा होगी प्लस होगा, लेकिन एक माइनस बचेगा और ऊपर वाली अंश की सबसे गुणा हो जाती है। देखिए 2 दूनी 4, 4 आ गया यहाँ पे, और 4 के किससे करो, 2 से। कितना आ जाएगा, 8, 8 दूनी 16। कितना हो गया, 16, 16 की 2 से गुणा करोगे फिर से कितना आ गया, 32। कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, कितना आ जाएगा, 32। इसी तरीके नीचे 3 तियाँ 9, फिर 9 की 3 से 3 9 तियाँ 27। ठीक है, 27 की 3 से 81। कितना आ गया यहाँ पे, 81। 81 की 3 से गुणा करोगे 343। कितना आ जाता है, 343। ठीक है, 343। ठीक है, ऊपर हमारा कितना आया, 32। कितना आया है, 32। नीचे हमारा 343। ठीक है, और एक माइनस, क्योंकि माइनस माइनस एक एक क्या हो जाएगा, प्लस। एक एक प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस बचेगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं -32/343। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या, हमारा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए क्या क्वेश्चन था। -2/3 की घात कितनी थी, 5। तो इसको हमें कितनी बार लिखना है, 5 बार। गुणे में कितनी बार लिखना होता है, 5 बार। जितनी पावर होती है उतनी बार हम लोग लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, ऊपर से गुणा कर देते हैं। मतलब अंश जो दे रखा है सबकी गुणा कर देते। जैसे 2 दूनी 4, 4 आ गया, फिर किससे करेंगे, 2 से। 4 की फिर तुम्हारा 8 आ गया, 8 की 2 से 16, 16 दूनी 32। ठीक है, कितना आ गया, 32। इसी तरह की 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 343। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, -32/343। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 31/25 का घातीय संकेतन है। दूसरा क्वेश्चन है 31/25 का घातीय संकेतन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 31/25 का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। क्या है, इकाई का अंक कितना है हमारा, 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से। 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, और फिर कितना बचा हमारा, 5 छक्का 30। यहाँ पे 1 बचा, ये 2, कितना हो गया, 12, 5 दूनी 10। कितना बचा, फिर से 2 बचा, कितना हो गया, 2 और 5 कितना हुआ, 25, 5 5 25। ठीक है, फिर हम किससे काटेंगे, फिर से इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, 5। तो फिर से 5 से काटा, 5 एकन 5। ठीक है, फिर यहाँ बचा 12, 5 दूनी 10, 5 25। इस तरीके से फिर से 5 से 5 दूनी 10। ठीक है, 5 25। फिर से 5 से 5 25। ठीक है, 5 एकन 5। ठीक है, ये किसके आ गए, फैक्टर आ गए, किसके, 31/25 के। 3125 के फैक्टर कितने आ गए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। मतलब यहाँ पे हल आप लिख लीजिए, हल
25 कितनी बार है हमारा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और कितना है 5, कितनी बार है? 1 2 3 4 5, ठीक है 5 बार है तो 5 बार गुणे में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 5 बेस बन जाएगा। और हाई कितनी बार हमारा? 5 बार है तो इसके ऊपर 5 घातें लग जाएंगी। कितनी घातें लग जाएंगी? 5। तो आंसर आपका क्या रहेगा? 5 की घात 5। आंसर आपका क्या रहेगा? 5 की घात 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 की घात 7 का मान, 2 की घात 7 का मान है, ठीक है। तो 2 की घात 7 का मान कितना होगा? 2 की घात 7। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? हल 2 की घात कितना? 7। तो 2 की घात कितना लिखेंगे? 7, ठीक है। 2 की घात कितना लिखेंगे? 7। और ये कितनी बार होगा? क्योंकि बेस कितना है हमारा? 2 और घात कितनी है? 7। तो 2 को कितनी बार लिख सकते हैं? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। 3 3 6 7। अब इसकी गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। कितना आ गया? 128। मतलब पूरी गुणा होके कितना आ गया हमारा? 128। उसी का मान ज्ञात करना। 2 की घात 7 का मान कितना आ जाएगा? 128। इसका आंसर क्या रहेगा? 128। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। दे रखा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातांकीय संकेत के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 है। वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 है और कह रहा है इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। ठीक है, क्या करना है हमें? कह रहा है हमारा वर्गाकार क्यारी की भुजा है। भुजा क्या है? 5 है। इसके क्षेत्रफल का घातीय संकेतक के रूप में लिखना है, घातीय संकेतक के रूप में। ठीक है, हल क्या कहेंगे? एक वर्गाकार क्यारी। ठीक है, इस तरीके से वर्गाकार का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर जिसकी हों, उसे क्या कहेंगे? वर्गाकार। तो क्यारी है ये, वर्गाकार क्यारी। ठीक है, इसकी एक भुजा कितनी है? मतलब एक अगर भुजा कितनी है हमारे पास? भुजा 5 है। तो सभी भुजाएं कितनी होंगी? 5। सभी भुजाएं कितनी होंगी हमारी? 5। ठीक है, सभी भुजाएं कितनी होंगी? 5 होंगी। इसके क्षेत्रफल का घातीय संकेत के रूप में लिखिए। ठीक है, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है? 5। भुजा कितनी दे रखी है हमें? 5। भुजा कितनी दे रखी है? 5। ठीक है, वर्ग। ठीक है, ये क्या हो गया? घातीय क्षेत्रफल का घातीय संकेतन हो गया। कितना आंसर आ गया हमारा? 5 की घात 2। कितना आंसर आ गया? 5 की घात 2। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2, 3 की घात 2 और सेकेंड क्वेश्चन हमारा -2 की घात 3 और गुणे -10 की घात 3। ठीक है,
तो 2 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं और कह रहा है सरल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी क्या रहती है कि जैसे हमारा घातें क्या हो, सेम हो। जैसे कोई भी है a की घात m और b की घात m, अगर घातें सेम होती हैं तो उन घातें सेम हो, किसी भी आधार की घातें क्या हो, सेम हो, तो आधार की गुणा हो जाती है। आधार की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। गुणे में अगर आधारिक घातें क्या होंगी, सेम होंगी, तो आधार की प्रॉपर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। आधार की गुणा हो जाती है, आधार की गुणा। और घात कितनी बार लिख देते हैं, एक बार। घात कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो इसका देखो आंसर कितना होगा हमारा, -2 इंटू माइनस का 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि घात क्या है, सेम है। तो अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 10 दूनी 20, ठीक है, 10 दूनी 20। अगर यहाँ पे छोड़ना चाहिए यहाँ पे छोड़ सकते हो, नहीं तो क्या करोगे, 20 को कितनी बार लिख लोगे, 3 बार। 20 को 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और कितने जीरो, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसे बना लेते हैं। देखो इसे तोड़ लें, घातों को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें क्या था, घात सेम बनानी थी। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो घातें क्या हो गई, 4 की घात 2 हो गई। यहाँ पे भी 3 की घात 2। अब क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर घातें सेम हो तो आधार का क्या हो जाता है, गुणा हो जाती है, आधार की गुणा होगी। तो 4 तियाँ 12, 12 का स्क्वायर। और 12 का वर्ग आप लोगों को पता होगा, 2 बार इसे लिख दो, या तो 12 गुणे 12, और 12 का वर्ग कितना हो जाता है, 144। 12 का वर्ग कितना होगा, 144, ठीक है। 12 का वर्ग 144, नहीं तो आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों आंसर आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर, और 15,625 को आधार 5 पर क्या करना है, घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसके क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड। तो क्या है हमारा 15,625, ठीक है। अभी तो हम बता चुके हैं, अगर लास्ट में इकाई का अंक 5 है, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से, ठीक है। इसने आधार ही बोल दिया 5, इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी, 5 से, ठीक है। 5 तियाँ 15, ठीक है। 5 एकड़ 5 और 5 दूनी 10। अब बचा कितना, 25, 25 25, फिर से काटिए 5 से। 5 छक्का 30, बचा कितना, 1 हो गया 12। 5 दूनी 10 और 25 25, फिर से 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, 25 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 25 25 और 25 25 और 5 का 1 बार, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, देखिए 15,625 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितनी बार है, 6 बार। कितनी बार है हमारा, 6 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो कितनी बार हमारा, तो बेस कितना रखना है, 5, और उसकी घात कितनी चढ़ा देनी है, 6, क्योंकि कितनी बार है, बेस क्या रखा जाएगा, जो सेम 5 है, ठीक है। कितनी बार 5 है, 6, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6। यही क्या हो गया हमारा घातीय संकेतन, क्या हो गया, घातीय
संकेतन। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज जो ही समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो ये सब अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।